नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स लगेगा, क्योंकि चेंजेस कर दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में। चलिए समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिनको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब बनता है, इसकी होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करूं तो अगर कोई एसेट 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड कर दिया, जैसे कि शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, और उसको सेल कर दिया तो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और अदर एसेट्स है, वो 24 महीने का उसका होल्डिंग पीरियड होता है। अगर 24 महीने के बाद सेल किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गया, इनका 24 मंथ होल्डिंग पीरियड होता है, ठीक है। तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इस पर टैक्स के रेट की बात करें तो इस पर टैक्स का रेट 12.5% होगा। 12.5% फ्लैट टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स रेट लगेगा। जो भी आपका गेन बनेगा उसके ऊपर 12.5%। क्या इसमें कोई लिमिट है? हाँ, इसमें लिमिट है। 1,25,000 तक की लिमिट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25 तक होता है तो जीरो टैक्स रहेगा। लेकिन अगर आपका 1,25 से क्रॉस हुआ तो 12.5% का टैक्स बनेगा, जो आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर। समझ में आया? और ये जो चेंजेस हुआ है 23 जुलाई 24 से चेंजेस हो गया है, ठीक है। 23 जुलाई 24 के बाद अगर किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है तो 12.5% के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। इसमें एक और चीज़ है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर प्रॉपर्टी सेल करते थे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। अब इसके अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा, फ्लैट रेट 12.5% का लगेगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।